डीएलएड और बीएड कोर्स के अंतर्गत मनोविज्ञान प्रयोगों में ह्यूमन बेस्ड लर्निंग का अपना एक अलग महत्व है। आज सभी हम लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत एक प्रायोगिक टूल का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम सीखेंगे और इस टूल का उपयोग आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए भी कर सकते हैं। मेनली इस टूल का क्या उपयोग है कि इसका पूरा नाम है ह्यूमन बेस्ड लर्निंग, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी सहायता से बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि त्रुटियों को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। एक उदाहरण दिए, करत अभ्यास के धर्मत को सुजान रस्सी आवश्यक है सिर पर बड़े निशान, ठीक है। तो हम इस टूल को पूरे करने से पहले आपको हमने एक सोपान की शीट लिखवाई थी। एक सोपान पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने। नंबर 1 है आपका समस्या, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चों को ह्यूमन बेस्ड लर्निंग इफेक्ट की सहायता से सिखाना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम किस तरीके की बन सकती है कि ह्यूमन बेस्ड लर्निंग इफेक्ट के द्वारा हम बच्चों की त्रुटियों की संख्या को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। नंबर 2 आया प्रयोग परिचय, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन। प्रयोग परिचय में हम जनरली क्या लिखते हैं बच्चों? प्रयोग परिचय में ये प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, भविष्य में इसका क्या क्या उपयोग है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ह्यूमन बेस्ड लर्निंग के ऊपर एक मैनुअल भी है, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, उसकी सहायता से आप प्रयोग परिचय कर सकते हैं। इसके बाद है हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। परिकल्पना को समझने के लिए एक छोटी सी लाइन एक मनोवैज्ञानिक ने कही कि किसी भी विषय का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो परिकल्पना इसकी बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगी कि प्रस्तुत प्रयोग द्वारा विद्यार्थियों की सीखने की गति में सार्थक अंतर हुआ या फिर त्रुटियों की संख्या कम थी, ठीक है। उसके बाद हमारा है वेरिएबल, यानी कि चर 2 तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है, और डिपेंडेंट कौन से होते हैं? जिन पर वो क्रिया आश्रित है, ठीक है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा बॉक्स है, ये आपका आएगा किसमें? स्वतंत्र चर। और जो स्वतंत्र चर है आपका, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, उसके अंतर्गत आप देंगे क्या? समय और एरर, यानी कि जो त्रुटियां होंगी वो उसके ऊपर है। एक स्टॉप वॉच वहां से लेंगे। इसके बाद आता है सब्जेक्ट प्रोफाइल, या उससे ऊपर है उपकरण, यानी कि टूल में हम क्या करते हैं, इसके बारे में परिचय जानते हैं कि इसको प्रयोग को करने के लिए ये टूल कैसे बना है, किस तरीके से बना है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये लकड़ी का एक बॉक्स है, इसमें एक भूल-भुलैया प्रदर्शित हो रही है, यहाँ पर एक इंडिकेशन बल्ब है, ठीक है, और एक ये आपके हाथ में उपकरण है जिसकी सहायता से हम पता लगा पाएंगे कि एरर हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब भी हम गलत दिशा की तरफ रोटेट होंगे तो ऑटोमेटिकली बल्ब जो है ये ऑन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टूल का उपयोग करते हुए इसको हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और कम से कम त्रुटियों को करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। हम कितने प्रयोग करेंगे? 20 करेंगे। ट्रायल हमारे 20 होंगे, और 20 ट्रायल के अंतर्गत हम क्या पता लगाएंगे? नंबर 1 कि कितने समय में हमने इसको पूरा किया। नंबर 2, अगर एरर होती है तो हम एरर भी नोट डाउन करेंगे कि कितनी एरर हमारे द्वारा की गई। इसके बाद अगला जो है हमारा सब्जेक्ट प्रोफाइल। सब्जेक्ट प्रोफाइल में जो भी जिसके ऊपर भी प्रयोग किया जा रहा है, जो भी प्रयोज्य है, जैसे आप लोग यहाँ करेंगे तो इसमें प्रयोज्य का परिचय लिखा जाता है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका लिंग, उसकी आयु, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रयोज्य परिचय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसका सामान्य परिचय। कई जगह स्कूल का नाम भी हम लिख सकते हैं कि वो किस जगह कौन सी शैक्षिक योग्यता है, उसकी शैक्षिक योग्यता, जैसे आप लोगों की इस समय ग्रेजुएशन, ठीक है, और आप कहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जो आपके कॉलेज का नाम है वो आप उस पर लिख सकते हैं। इसके बाद है सावधानियां, यानी कि कंट्रोल। सावधानियों में क्या होता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इसके अंतर्गत लिखा जाता है। सावधानियों में विशेषकर हम यही कहते हैं कि जो भी हमारा
इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी प्रकार का करंट बालों को ना लगे। प्रयोग करते समय हमें इस तरीके से इसको पकड़ना होगा, हम इधर उधर फालतू टच ना करें, ये गिरना नहीं चाहिए, ये मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जो दूरी है प्रयोज्य उपकरण से वो सार्थक हो, वो बराबर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला आता है वो है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जनरली हम जो भी प्रयोज्य है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। सबसे पहले जो जरूरी है प्रयोज्य को हम जो भी जिसको भी समझा रहे हैं उसको बिलीव कराना कि ये जो प्रयोग किया जा रहा है ये इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो हम कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजी में जितने भी टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो रुचि से संबंधित हो, व्यक्तित्व से संबंधित हो या किसी भी चीज से संबंधित हो, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें जो भी रिजल्ट आए एक्स वाई जेड वो हमें किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना। ये बहुत एक तरीके से कह सकते हैं ये बहुत बड़ी इसके लिए ब्रीफिंग हमें खुद करनी होती है। जैसे आप सब लोगों को चाहे इसका कुछ भी आए रिजल्ट, हमें किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, वो हमारे तक रखना है। आपने भी देखा होगा जो पावलोव है, स्किनर है, वॉटसन है, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जिन पर भी प्रयोग किए वो उनकी सूचनाएं कहीं भी ली नहीं, जबकि उन्होंने जानवरों को किए, ठीक है। ये प्रयोग मानव पे किया जाता है। आप भी जानते हैं, कल हमने जब मनोविज्ञान का आपको कॉन्सेप्ट कराया था, तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो मानव और पशु दोनों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। इंस्ट्रक्शन में हम सभी तरीके के दिशा निर्देश बच्चे को देते हैं, किस तरीके से उसके टूल के पास आना है, किस तरीके से उसको यूज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्रयोग प्रक्रिया। प्रयोग प्रक्रिया के अंतर्गत हमें जो भी प्रयोग है उसको बताना है कि सबसे पहले आप अपने ये जो उपकरण इसको होल्ड करेंगे, एक स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से आप शुरू करेंगे और कम से कम त्रुटियों को करते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। उसके बाद डाटा एनालिसिस में आपको क्या करना है, प्रदर्भ विश्लेषण में आपने देखा होगा हमने आपको एक टेबल दी है, दिखाइए जो टेबल आपने बनाई है कोई भी है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि हमने इस टेबल में कुछ चीजें ऐड की हैं, जैसे सीरियल नंबर, ट्रायल नंबर, टाइम इन सेकेंड और एरर। हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट को हम मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 ट्रायल देंगे, उसमें हम नोट डाउन करेंगे ट्रायल नंबर 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद हम टाइम नोट करेंगे इन सेकंड्स में, ये ध्यान रखिएगा, जैसे 2 मिनट 10 सेकंड्स हुए तो वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद एरर कितनी की उसने, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। उसके बाद प्रदत्त विश्लेषण में हम एक चीज और करेंगे कि हम उसके बाद जो हमारे फर्स्ट 3 ट्रायल हैं टाइम के, उसका हम मीन निकालेंगे और उसके बाद जो लास्ट 3 हैं उसका मीन निकालेंगे, ठीक है। ये सब किसमें आएगा, प्रदत्त विश्लेषण। अंत में आता है रिजल्ट यानी कि परिणाम। हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में जो ट्रायल किए गए और जो लास्ट में ट्रायल किए गए उसमें क्या टाइम बढ़ रहा है, क्या टाइम घट रहा है। ऐसे ही एरर जो हम कर रहे हैं स्टार्टिंग में ज्यादा कर रहे हैं या कम। बात आपको समझ में आई। इसके बाद व्याख्या एवं निष्कर्ष। इसमें एक सामान्य सी व्याख्या एवं निष्कर्ष हम दे देते हैं, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, सामान्य निष्कर्ष देंगे कि ह्यूमन बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत विद्यार्थी को सिखाते समय जो फर्स्ट 3 ट्रायल का जो टाइम था वो इतना था, उसका मीन इतना आया, और जो लास्ट 3 ट्रायल का टाइम था वो इतना आया। ऐसे ही